ने प्रश्न पूछा है कि आत्म साक्षात्कार जो है किया हुआ व्यक्ति, वो उसको क्या भक्ति की आवश्यकता है या नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। तो देखिए, मूल रूप से पहले समझिए कि आत्म साक्षात्कार कई प्रकार के लोग कई तरह से समझते हैं। कुछ लोग ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म स्थित होने का, ब्रह्म अनुभूति होने को आत्म साक्षात्कार समझते हैं। अच्छा, यहां पर जो हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, उस बात पर चर्चा करने के लिए हमें ये बात समझनी है कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि जो अनात्म वस्तु है उससे हम जो आत्म तत्व है उसको समझना ही आत्म साक्षात्कार है। और हमारा और ठाकुर जी का संबंध क्या है, उस संबंध को समझ लेना ही आत्म साक्षात्कार है। अभी जो है भक्ति तो आत्म साक्षात्कार के पश्चात ही प्रारंभ होती है। हकीकत के अंदर भक्ति कब प्रारंभ होती है? जब कोई अपनी भौतिक स्थिति को समझ ले और अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझ ले, उसके बाद आत्म साक्षात्कार के पश्चात ही भक्ति की शुरुआत होती है। उससे पहले तो साधन चलते हैं। साधन निरंतर करते रहेंगे तो चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि होगी और जब चित्त शुद्धि हो जाती है तो समझो आत्म साक्षात्कार अनुभव हो गया। आत्म साक्षात्कार अनुभव जब होगा तब व्यक्ति की स्थिति क्या है कि जीवेरा स्वरूप है ही नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण का दास है। और फिर उसके बाद आत्म साक्षात्कार होने का अर्थ है कि मंजरी भाव से या किंकरी भाव से ठाकुर जी के साथ जुड़ जाना और प्रिया जी के ब्रिज भाव से जुड़ जाना, यही पूर्ण आत्म साक्षात्कार है। अगर आगे ग्रंथों का रागवर्तम चंद्रिका आदि का जब हम अनुभव करेंगे तो इस प्रकार का पूर्ण आत्म साक्षात्कार हमें प्राप्त होता है। सखी, सहचरी, मंजरी, ये जो स्वरूप यहाँ पर जो अनुभव कराए जाते हैं वे स्वरूप ऊपर गौलोक में भी मौजूद है, सभी भक्तों के लिए मौजूद, निर्जीव पड़े हैं। जीव कब होगा? जब यहाँ आत्म साक्षात्कार को अनुभव करके शुद्ध भक्ति की तरफ भक्ति, ये आवरण हटेगा तभी शुद्ध भक्ति उदित होगी। हरे कृष्ण।